देखिए, अगर हम समझ जाएं सभी लोग तो हम देख सकते हैं, हमारी आशा है कि सभी पार्टियां एक होकर एकजुट होकर चले और हमारी पहली जो हमारा शासन था, जो मौर्य काल में बृहस्पति के काल में, और वही हमारा शासन आ जाए, यही भावना करती हूँ। चाहे बहन जी हो, चाहे कुमारे, हमारे सारे लीडर्स हो, अपने आप में एकजुट हो जाए। हमारी हम संगठन चाहते हैं, पांचवी बार संभावना है बहन जी के मुख्यमंत्री बनने की। पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भी वो अगर सभी एक को लाएंगे तो आपस में फूट नहीं होगा, तो हमारी सत्ता आ सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं इस वक्त संसद मार्ग पे मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है एक बहुत ही वरिष्ठ और एक तरह से सीनियर मंक हम कह सकते हैं, भिक्षुनी पूर्णिमा जी हैं। बंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप अंदर गए थे, बाबा साहब की मूर्ति कहाँ पे रखी हुई? पहला सवाल यही है मेरा। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति जो रखी है, वो लाइब्रेरी जो रास्ता जाता है वहां से थोड़ा सा ये है। यहाँ जो पहले हमारे लोगों को परेशानी नहीं होती, सीधे जाते थे, आज उनको काफी दूर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और वहाँ परेशानी हुई। और वहाँ जगह बड़ी नहीं है, पहले बहुत खुली जगह थी, हमारे 10-10 लोग एक साथ निकल आते थे, पर आज ऐसी जगह है तो निकलना भी ऐसे एक साथ मुश्किल जाता है। तो पहले का वो जो स्टेचू था, जो चबूतरा था, वो काफी ऊंचा था, और आज का जो है वो नीचा किया गया है। मूर्ति वही है, पर वो जगह थोड़ी है, और वहाँ बिरसा मुंडा की ऐसी वो जैसे विरोधाभास में खड़ी है, ऐसी मूर्ति है। और कौन कौन सी मूर्तियां साथ में है बाबा साहब की मूर्ति? मैंने 2 देखी है आज बाबा साहब के साथ में। बाबा साहब के साथ में जो मूर्ति है वो खाली बिरसा मुंडा की है। आज थोड़ी सी अलग पर्दों से ढका गई, पीछे नहीं ढकी थी, पर वो जो जगह थी वो थोड़ी कंजेस्टेड एरिया लग रहा है, छोटी जगह लग रही है। और वो पहले पार्लियामेंट का काफी दूर तक दिखता था, वो एकदम थोड़ी पास में है, और वो जगह अच्छी नहीं है। जो पहले जो थी वही रहनी चाहिए थी। हमने डिमांड भी की थी कि जहाँ की मूर्ति वही रखी जाए, क्योंकि लोगों का उत्साह आज भी बरकरार है। चाहे मूर्ति हो या न हो, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जाकर अपना श्रद्धांजलि देंगे। कौन कौन सुबह आया? आप तो सुबह वीआईपी मूवमेंट के टाइम पे गए थे, आपके पास भी है वीआईपी। कौन कौन आया? प्रधानमंत्री में मौजूद थे? प्रधानमंत्री जी भी आए, पहले राष्ट्रपति आए हैं, उसके बाद में उपराष्ट्रपति आए, फिर प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरा स्वास्थ्य के बारे में पूछा, अस्वस्थ है, ठीक है ये। और राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने मेरे लिए नमस्कार करके कहा है कि नमस्कार जी, मैंने कहा साधुवाद, और जो है आपको ठीक है, अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छे हैं। हमने भी उनसे बातें की, स्पेशल मेरे से उन्होंने, दोनों ने भी, पक्ष और विपक्ष ने, दोनों ने मेरी मैत्री भावना से बातें की। ये महाबोधि विहार का मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि वहाँ जो प्रबंधन है, प्रबंधन कमेटी में अन्य धर्म के लोग भी मौजूद हैं, धर्मगुरु मौजूद हैं अन्य धर्मों के, क्या समाधान आप देख रहे हैं उसका? जो बीजीटीए एक्ट है, जो देखिए, बीटी एक्ट है, जो महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी है मंदिर की, मंदिर का लिखा गया है वहाँ पे, तो 4 हिंदू और 4 बौद्ध है। तो हमारी आज से लड़ाने, अभी 12 तारीख से, फरवरी से हमारा वहाँ धरना आंदोलन चल रहा है, जिसमें मैं भी जाके आई हूँ। 5 तारीख का अशोक सम्राट जयंती पर भी मैं वही थी। और हमारी एक इच्छा नहीं, हमारा संकल्प है, बौद्ध गया हम लेकर रहेंगे। वो बहुत, देखो आज की लड़ाई नहीं है, वो हमारे अनागरिक धर्मपाल से चालू हुई है। हमने 90 से चालू की, वो डी संरक्षित बनते के नेतृत्व में चालू हुई, उसके पहले से 1-2 साल से चालू हुई थी। और उसके बाद में हम ससाई जी के नेतृत्व में, आपके हमारे जो फादर थे, वो भी हमारे साथ में, समता सैनिक दल का हमारा बड़ा सपोर्ट होता था। तो जाटव जी भी थे, तो वो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कमांडर भी रहे हैं। तो उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया था। हमारा लगभग 60-1.5 साल हमारा धरना चला था, और हमारे तंबू कम्बू उखाड़ कर लेकर गए, फिर भी हमें कोई नहीं। 4 हमारे लोग लिए थे। लालू ने चालाकी की थी, लालू प्रसाद यादव। चालाकी क्या, हमारी बेवकूफी थी। तो सरकार क्या सुन रही है? बंटी जी, आपसे जानना चाहिए, सरकार आपकी ये मांग को सुन रहे हैं? क्या वो मानने वाले हैं? देखिए, आज हमारा ये है कि मानने वाले मानेंगे, क्योंकि पहले हमारी पार्लियामेंट में नहीं थे, आपके जैसा मीडिया नहीं था। आज हमारे मीडिया के माध्यम से विदेश तक बात की, और विदेश में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, चाहे कनाडा हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, बहुत जगह प्रोटेस्ट हुआ है, अमेरिका तक आवाजें आई है। और पार्लियामेंट में भी वर्षा गायकवाड़ जी और हंडोरे जी और चंद्रशेखर आजाद, और राज्यसभा में हमारे जो खड़गे जी,
और रामदास आठवले जी, इन्होंने सबने आवाज उठाई। मैंने जो सुना उनका, उन्हें अन्य भी लोगों ने जो विधानसभा में भी, पंजाब में, बिहार में, सभी जगह आवाज उठी है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये बहन जी सरकार को भूल जल्दी गया, जाए। बनते जी बहन जी का नाम हाँ जी, बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रेस बाकायदा। कॉन्फ्रेंस की है, बहन जी ने भी प्रेस, और मैंने अपने फेसबुक में बहन जी का डाला हुआ है। भूली नहीं हूँ, पर डाला है। और उम्र होती है थोड़ी, ये होते, फिर भी बहन जी ने भी काफी लंबी चर्चा की है। तो ये है, सभी लोग एकजुट होकर हमारे साथ में है। हमें थोड़ी उम्मीद है कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, ये आशा करते हैं। और आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जयंती पर हमें पार्लियामेंट में हर साल की भांति मैं आज भी आई हूँ। लगभग मेरा 35 साल हो गए यहाँ पार्लियामेंट पे आना श्रद्धांजलि के लिए लगातार जारी है। इतिहास को अगर हम देखें, आप तो बिल्कुल विद्वान हैं, आप स्टडी भी करते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म होता है। तो सत्ता से जो दूरी है बहुत बढ़ गई है पूरे अम्बेडकरी समाज की, जो बुद्धिस्ट समाज है, जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, सत्ता से बहुत दूरी बढ़ चुकी है। उधर बसपा की बात की जाए, आरपीआई की बात की जाए, प्रकाश आंबेडकर की बात की जाए, तो क्या लग रहा है कि सत्ता तक वापस पहुंच पाएंगे? हाँ, जरूर पहुंचेंगे। जैसे ये बजरंग दल है, आरएसएस है, इनके साथ शिवसेना है, सारे संगठन एक होकर उनको सपोर्ट करते। हमारे लोग संगठित होकर लड़े, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये भीम आर्मी है, रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है, और अभी वंचित पार्टी प्रकाश आंबेडकर की है। तो हम सबको कहते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको समझ, आप अपने जो लेकर आइए, आपके दल बल जो भी है, आप साथ में रहिए, पर आप एकजुट होकर एक दूसरे को समर्थन करके करेंगे। सत्ता पे आने के नहीं। सत्ता क्या है? धर्म एक नीति और नियम कर चलने का रास्ता है। हमारा संविधान भी नीति और नियम पर चलने का मार्ग बताता है। तो सत्ताधारी भी समझे कि सत्य क्या है। जब उन्होंने जो मंदिर मस्जिद का मसला था, उनकी भावनाओं समझकर उन्होंने दिया, कि भावना देख कर दिया। तो हमारी भावना क्यों नहीं समझ रहे? हमारी भावना वो साकेत नगरी थी, तो वो हमें मिलनी चाहिए थी अयोध्या की, तो उन्होंने हमारी भावना नहीं देखा। महाबोधि महाविहार, 4 हिंदू 4 बौद्ध है, डीएम भी हिंदू ही होता है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कोई भी आज तक तो कोई क्रिश्चियन या कोई नहीं गया। और हम ये भी मांग करते हैं कि हमारी भावना सुप्रीम कोर्ट तक नहीं देख रहा है, दूसरे की भावना देखकर वो न्याय देते हैं, तो हमारी भावनाओं को कदर करे। हम कब तक आंदोलन करते रहेंगे? और बूढ़े बूढ़े बनते वहां बैठे भूखे रहे हैं। सवाल, कांग्रेस की सरकार उन दौरान रही थी, तो कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस जो है आजकल संविधान की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, और वो कास्ट सेंसस की बात कर रही है, जबकि जो बीटी एक्ट है 1949 का है, जब कांग्रेस की सरकार रही थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, वो आज जो लोग हैं वो पहले नहीं थे। पहले तो चले गए, जो पहले लोगों ने गलतियां की हैं। और आज जो है कांग्रेस संविधान लेकर चलते, तो हमें गर्व की बात है। जो बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे गर्व लगता है कि लोग आज नहीं घर का भूला, शाम को घर आया, तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो यही कहते, सद्बुद्धि सबको मिले। जो बहुजन ये इसको बीजेपी को या कांग्रेस को ये सद भावना देखे, और हमारी भावना जो आहत है, क्योंकि ये जो 4 हिंदू 4 बौद्ध है, तो वो हमारी भावनाओं को समझकर, जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे को भावनाओं समझकर न्याय देता, तो हमें भी अपने भावना समझकर वो न्याय दे, क्योंकि पिटीशन। आखिरी सवाल कि बहन जी जो है एक बड़ी नेता है, देश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, 27 में यूपी के चुनाव भी है, महाबोधि का मुद्दा उन्होंने उठाया भी है, तो क्या आपको लगता है कि क्या 27 में वही पुराने वाले जो शासनकाल है, जिसे हम कह सकते हैं समता पे आधारित था, तथागत बुद्ध की न्याय बंधुत्व पे आधारित वो 4 सरकारें चली, क्या वो 2027 में दोबारा देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम समझ जाए सभी लोग, तो हम देख सकते हैं। हमारी आशा है कि सभी पार्टियां एक होकर, एकजुट होकर चले, और हमारी पहली जो हमारा शासन था, जो मौर्य काल में, बृहस्पति के काल में, और वही हमारा शासन आ जाए, यही भावना करती हूँ। चाहे बहन जी हो, चाहे कुमार, हमारे सारे लीडर्स हो, अपने आप में एकजुट हो जाए। हम संगठन चाहते हैं। 5वीं बार संभावना है बहन जी के मुख्यमंत्री बनने की, आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए, इस टाइम तो थोड़े बटे हुए हैं, तो उनके आपस में ही कलह है। कभी आकाश को लाते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर लाते हैं, फिर उनके फादर को लाते हैं।
तो देखो, और जो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी वो अगर सभी एक को लाएंगे तो आपस में फूट नहीं होगा, तो हमारी सत्ता आ सकती है। बहुत शुक्रिया। देखिए भंते जी का संदेश बहुत साफ है कि करुणा, मैत्री और प्रज्ञाशील की हम बात तो करते हैं, लेकिन आपस में मिलके भी रहना है। जो संदेश हम दूसरों को दे रहे हैं वो शायद अपने ऊपर भी हमें लागू करना पड़ेगा और सबको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो अम्बेडकरवाद मजबूत हुआ है, तथागत का जो धम्म है, जो बौद्ध धम्म है वो मजबूत हुआ है, उसकी जो आभा है वो पूरे विश्व में आज फैल रही है। लेकिन साथ ही उधर से जो जातिवादी ताकतें हैं वो भी अपनी ताकत लगा रही हैं, उनके पास सत्ता भी है, धन बल भी है, उनके पास तंत्र भी है, इसलिए सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। बहुत शुक्रिया अच्छा, जी। बहुत बहुत धन्यवाद।